स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को बदल देते हैं। उसमें 3 चीज़ें कल आपने मुझसे सीखी थी। वो ये थी कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, दूसरा दैट कैसे लगाते हैं, मतलब इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं और दैट लगाते हैं। इसके अलावा आपने सीखा था कैसे हम टेंस को परिवर्तित करते हैं, मतलब रिपोर्टिंग जो स्पीच है हमारी उसके टेंस को कैसे परिवर्तित करते हैं। ये चीज़ आपने लास्ट वीडियो में सीखी थी। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा निकटता बताने वाले शब्दों का परिवर्तन, जैसे दिस, दीज, नाउ, एगो, दस, यस्टरडे, लास्ट डे, टुडे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, ए ईयर एगो, टू नाइट, यस्टरडे नाइट, हियर, कम। इनको हम दूरी प्रकट करने वाले में कब और किन परिस्थितियों में बदल देते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हम इनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में क्यों बदलते हैं। दूरी प्रकट करने वाले शब्दों को बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही नियम है, क्योंकि इसमें हम करते क्या हैं कि किसी वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो। अब दूरी प्रकट क्यों करते हैं, क्योंकि जब वक्ता कुछ कहता है तो वो उस स्थान, उस समय, उस सिचुएशन पर होता है जब वो वाक्य को बोलता है। लेकिन जब हम उस वाक्य को अपने शब्दों में बोलते हैं, उसकी भाषा को अपने शब्दों में बोलते हैं, तो हम उस समय, उस सिचुएशन, उस प्लेस पर नहीं होते, उस मोमेंट पर नहीं होते। इसलिए क्योंकि हम वो मोमेंट हमें बाद में देखना पड़ता है, बाद में बोलना पड़ता है। मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, मार्कर है, मैं बोलता हूँ यह मेरा मार्कर है, और यही बात मैं किसी को बताऊं और वो किसी और से इस बात को व्यक्त करे तो कहेगा उसके हाथ में वो मार्कर था, क्योंकि अभी मैं इसके साथ हूं, जबकि वो जो बात बताएगा वो इसके साथ नहीं है, इस सिचुएशन पे नहीं है, वो इसे दूरी प्रकट करने वाले में ही बताएगा। हिंदी में हम लगभग ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन हमें ग्रामर हिंदी की बोलते तो हैं लेकिन उतनी समझ में नहीं आती है। हम सारी चीज़ें हिंदी में बोलते हैं, कौन से टेंशन सब तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको नहीं समझ पाते। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं। अभी आज हम सीखेंगे कैसे हम नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वालों में बदल देते हैं। दिस का हम दैट कर देते हैं, दीज का दोज कर देते हैं, क्योंकि अगर दिस बोलेगा कोई यह मेरा पेन है, तो अगर इसे दूर से बोला जाए, कोई और व्यक्ति बोलेगा तो कहेगा वो उसका पेन था, यही बोलेगा, ठीक है। दीज ऐसे ही दीज, नाउ अब मैंने ये किया, अगर कोई बोलेगा तब उसने वो किया, ठीक है। अगो, बिफोर अगो पहले, बिफोर पहले, 10 इस प्रकार या इसलिए, ठीक है। सो इसलिए, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट डे द प्रीवियस डे, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, ए ईयर एगो, ए ईयर बिफोर, एगो और बिफोर, एगो लगा है हमने बिफोर रख दिया। टू नाइट दैट नाइट, टू डे दैट डे, यस्टरडे नाइट द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस बोलते हैं, ठीक है। हियर, देयर, कम का हम गो कर देते हैं उस सिचुएशन में जब किसी सेंटेंस में कम के साथ हेयर लगा हो। मैं एक सेंटेंस आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं यही कहूँगा कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा। अगर यही बात कोई दूसरा बंदा बोले, वो यहाँ पे नहीं होगा, वो किसी और से कह रहा होगा, कहीं दूर कह रहा होगा, तो वो कहेगा पवन अब वहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं। कुछ सेंटेंसेस में हम देखते हैं कैसे इन्हें बदला जाएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं। ही सैड आई विल गो टू दिल्ली टुडे, उसने कहा मैं आज दिल्ली जाऊंगा। ही, सैड का हम सैड ही रखते हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। सैड, इन्वर्टेड कॉमास, ये कॉमास और ये कॉमास को हटाकर हम दैट लगाते हैं, पिछली वीडियो में आपने समझा होगा। आई फर्स्ट पर्सन है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, ही के हिसाब से, तो ही। आई के साथ विल है तो ही के साथ भी विल होगा, लेकिन ये सैड पास्ट में है। पास्ट टेंस में जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो इस सेंटेंस में जो भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनको पास्ट फॉर्म में बदल देते हैं। विल का वुड, गो टू दिल्ली, टुडे, टुडे का मैंने क्या बताया है, दैट डे, दैट
डे। ही सेड टू मी, ही सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, पिछली वीडियो में आपने सीखा होगा मी। कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट। यू सेकंड पर्सन है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट मी है, तो हम यहाँ पे आई लिख लेंगे क्योंकि हमें सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे यू के साथ आर लगा है। यहाँ पे सैड है, मतलब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है, तो इसको हम प्रेजेंट टेंस को पूरे पास्ट में बदल देते हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। वॉज रीडिंग दिस बुक। अब कोई और अपनी भाषा बोलेगा, इन शब्दों को कोई अपने शब्दों में बोलेगा तो दैट बुक, वो किताब पढ़ रहा था, वह वो किताब पढ़ रहा था, ठीक है, क्योंकि वो सिचुएशन से दूर है। ही सेड टू देम, ही सेड टू को हमें टोल्ड में बदलना है। देम, कॉमास इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है। दे थर्ड पर्सन है, इसे हम नहीं बदलते हैं, ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को अगर ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। हैड मेड ए नॉइज यस्टरडे, यस्टरडे को मैंने आपको बताया है द प्रीवियस डे। लास्ट डे भी हम कर सकते हैं, द प्रीवियस डे। ठीक है। राम सैड टू मी, राम सैड को हमें टोल्ड में बदलना है। हिम, सॉरी हिम है, कॉमास हटाकर दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट हमारा क्या है राम, तो इसका हम प्रोनाउन लिख लेंगे दैट ही। ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। वॉज गोइंग टू पार्टी टू नाइट, टू डे, दैट डे, तो टू लगा है तो दैट नाइट, दैट नाइट। एक सेंटेंस और देखो, कब हम कम को गो में बदल देते हैं। ही सेड आई विल नॉट कम हेयर अगेन, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, ठीक है। तो ही सैड, सैड को हम सैड में ही रखते हैं। सैड इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगा लिया। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दो। पास्ट में है सैड तो इसे विल का पास्ट फॉर्म बोल। नॉट, कम और हेयर साथ साथ हैं तो कम। गो, मतलब अब कोई इन शब्दों को अपने शब्दों में बोलेगा तो अब वह वहाँ कभी नहीं जाएगा, वहाँ कभी नहीं जाएगा। गो देयर अगेन। ये चीज़ें आपने देखी, समझ में आई होंगी। इस वीडियो में आपने समझा कि हम कैसे नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो का इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वहाँ इसका बेस आपको सीखने को मिलेगा। पर्सन कैसे चेंज करते हैं, दैट कैसे लगाते हैं, अगर यहाँ प्रेजेंट है तो हम इसको क्या चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, सैड है तो चेंज करने का, टेंस चेंज करने का तरीका क्या है, और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे लोगों में शेयर करें जो पढ़ने लिखने वाले हैं, सीखना चाहते हैं। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।